The Miracle on the Hudson. न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर फ्लाइट 1549 टेक ऑफ के लिए रेडी थी, जिसमें 5 क्रू मेंबर और 150 पैसेंजर थे और दोपहर के 3:25 थे। 1 मिनट बाद ये एरोप्लेन टेक ऑफ कर गया और पायलट ने भी नॉर्मली रूटीन के मुताबिक खबर कंट्रोल टावर को दे दी। अगले 2 मिनटों के बाद तो ये एरोप्लेन लगातार एल्टीट्यूड अगेन करता रहा, लेकिन 2800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पायलट ने परिंदों का बहुत बड़ा झुंड अपनी तरफ आते हुए देखा। पायलट के पास टाइम बहुत कम था और एरोप्लेन का टर्न करना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर इनके साथ वही हुआ जिसका इनको डर था। ये परिंदे ना सिर्फ इस एरोप्लेन के साथ टकराए बल्कि इसके इंजन को भी डैमेज कर दिया। नॉर्मली तौर पर जब प्लेन का एक इंजन खराब हो जाए तो फिर दूसरे इंजन की मदद से एरोप्लेन को लैंड करवाया जाता है, लेकिन इस एरोप्लेन के दोनों इंजन ही फेल हो चुके थे और ऊपर से ये प्लेन सिर्फ 2800 फीट की बुलंदी पर था। अपनी एल्टीट्यूड और पोजीशन को मेंटेन करने के लिए पायलट ने हिम्मत करके एरोप्लेन को हडसन रिवर में लैंड करवा दिया। मौके पर मौजूद एक बोट फौरन इनके पास आई और तमाम लोगों को बचा लिया और इस वाक़े को आज भी लोग द मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से याद करते हैं, क्योंकि ये पहला और आखिरी ऐसा एरोप्लेन था जिसमें मौजूद पायलट ने इतनी कम ऊंचाई पर भी हिम्मत करके सबको बचा लिया। लेकिन इसमें हैरानगी की बात तो ये है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस प्रॉब्लम का कोई खास सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। ना सिर्फ परिंदे बल्कि एरोप्लेन पर लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान भी कई एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, क्योंकि एरोप्लेन का जेट इंजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अपने पास मौजूद किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। असल में जेट इंजन के अंदर एक टरबाइन होता है जो हवा को अपनी तरफ खींचता है, इस हवा को कंप्रेसर करता है, फिर इस कंप्रेसर हुई हवा को फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। जलने के बाद इसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ये एरोप्लेन को स्पीड से आगे की तरफ पुश करता है, जिससे एरोप्लेन को उड़ने में मदद मिलती है। दूसरे इंजन के मुकाबले में जेट इंजन फ्यूल भी कम खर्च करता है, इनका वजन भी कम होता है और ये ज्यादा शोर भी नहीं करते। ये एक इंजन इतना पावरफुल होता है कि 1 सेकंड में 1250 केजी हवा को अपने अंदर खींचता है। इससे भी हैरानगी की बात, इसकी बैक साइड से जो प्रेशर निकलता है वो इससे भी 100 टाइम ज्यादा होता है, यानी ये इतना प्रेशर होता है जितना एक नॉर्मली ट्रेन इंजन का वेट होता है। एरोप्लेन के टेक ऑफ के दौरान इसके पीछे खड़े बड़े से बड़े ट्रक को भी आसानी से उल्टा सकता है और इसके अलावा भी कई हादसा पेश आ चुके हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंजन कितना ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा नहीं कि इन एक्सीडेंट से बचने की ये कोशिश नहीं करते, बल्कि इन एक्सीडेंट से बचने के लिए इन्होंने कई SOPs बना रखी हैं। इन हादसा से बचने के लिए बोर्डिंग के वक्त एक टनल लगाया जाता है जो जहाज के दरवाजे के साथ कनेक्ट होता है, जिसका मकसद हादसा से बचना होता है। और सबसे बड़ा रिस्क सामान की लोडिंग और अनलोडिंग के वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त एरोप्लेन का इंजन ऑन होता है और इसी खतरे से बचने के लिए ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट का यूज किया जाता है जो खुद ब खुद ही सामान को लोड और अनलोड करता है। और इसके अलावा प्लेन के इंजन के सामने कब आ सकते हैं और कितना फासला रखना चाहिए, और ये इनकी सख्त SOPs होती है कि प्लेन की बोर्डिंग के वक्त इंजन के सामने कोई भी चीज ना पड़ी हो और जब स्टाफ का सारा काम कंप्लीट हो जाए तो इंजन को तब ही ऑन किया जाए। और एरोप्लेन इंजन के टरबाइन पर इस निशान को भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि जब टरबाइन घूम रहा हो तो हमें आसानी से पता चल सके कि ये रोटेट कर रहा है और कोई भी इसके सामने ना आए। लेकिन इंसानों की वजह से होने वाले नुकसान से तो बचा जा सकता है, पर इन परिंदों से कैसे बचा जाए? और ये कई सालों से बर्ड की वजह से होने वाले हादसा से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए। इसी वजह से इन्हें हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये परिंदों को दूर रखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसी वजह से कहीं पर स्टैचू खड़े किए जाते हैं और कहीं गन शूटिंग की जाती है और कई एयरपोर्ट्स पर तो शिकारी परिंदों और कुत्तों को भी रखा जाता है ताकि वो कंपाउंडर पर किसी परिंदे को ना आने दे। इससे भी हैरानगी की बात कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब तो रोबोटिक फैल्कन भी बना लिए गए हैं जो दूसरे बर्ड को एयरपोर्ट से दूर रखने में मदद करते हैं। और इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि आपको एयरपोर्ट्स के कंपाउंड में दरख्त लगे हुए नजर ही नहीं आते, क्योंकि ये दरख्त ही हैं जहां
यहाँ पर परिंदे घोंसले बनाते हैं और इनके ऊपर बैठते हैं, और यहाँ पर ओपन पाउंड भी नहीं बनाए जाते जहाँ से परिंदे पानी पीते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ करने की जगह प्लेन के इंजन को ही कवर क्यों नहीं कर देते, जिससे ना सिर्फ परिंदे बल्कि इसके अलावा कोई भी चीज इंजन में दाखिल ना हो सके। हकीकत में ये इंजन इतनी ज्यादा प्रेशर में हवा का इस्तेमाल करते हैं कि इनके आगे अगर कोई नेट या चीज लगाई गई तो इससे हवा काफी डिस्टर्ब होगी, और इसके अलावा बेशक कोई बर्ड इंजन के अंदर दाखिल नहीं होगा बल्कि इसके साथ जाकर चिपक जाएगा, जो कि हवा को और भी मजीद डिस्टर्ब करेगा, जिससे भी नुकसान पहुंचने का खतरा होगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।